सत्ता का नशा एक ऐसा नशा होता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है या कोई व्यक्ति किसी पद पर सुशोभित हो जाता है, विराजमान हो जाता है, उसके बाद ना तो उसको समाज की कदर रहती है और ना ही वो अपने परिवार की कदर करता है। हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ शहर में और महेंद्रगढ़ शहर से बता दें काफ़ी समय से एक शख्सियत जिसको कि महेंद्रगढ़ शहर में सैनी समाज ने सम्मानित दर्जा दिया, लेकिन उसी शख्सियत के पुत्र ने एक ऐसा कलंकित और घिनौना कार्य किया जिसने इस समाज की बिरादरी की जो नाक है वो कटवा कर रख दी, अपनी तो इज्जत की थू थू करवाई, साथ साथ समाज को भी ले डुबाए। शख्स नाम है गगन सैनी, श्री राम सैनी, जो कि सैनी सभा के प्रधान भी हैं और काफी समय से सैनी समाज उनको समर्थन देता आ रहा है। चलिए बातचीत कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल बता दें क्यों ये धरना है, ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। एक ऐसा इंसान महेंद्रगढ़ के सैनी समाज में हुआ जिसने समस्त सैनी समाज की इज्जत, प्रतिष्ठा और मान को दाव पर लगा कर रख दिया। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। जिस तरह से आपको कल की जो कवरेज दिखाई गई थी, बिचौले कहते कि बिचौला जब भी कोई रिश्ता करवाता है तो उसका धर्म सिर्फ यही होता है कि वधु पक्ष और वर पक्ष दोनों की तरफ से बिल्कुल निसंदेह और बिना किसी लालच के कार्य करवाया जाए। लेकिन कुछ ऐसे कलंकित, कुत्सित मानसिकता के लोग होते हैं जो रिश्ता करवाने के बाद अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की ख्वाहिश रखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या मामला है। पहले रिश्ता करवाया गया, उसके बाद मांगे गए 30 लाख रुपए और जब रिश्ता होने के बाद पैसे नहीं दिए तो उस शख्स ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसने एक बेटी की इज्जत पर जिंदगी भर के लिए कलंक लगा दिया। पूरे 7 गांव में पर्चे बंटवाए गए और समाज है वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी, पहले पैसे मांगे गए, डिमांड पूरी नहीं हुई तो इज्जत की थू थू करवाई गई और उसके बाद इन्हीं के ऊपर जो मामला है वो भी दर्ज करवाया गया। पुलिस का सहारा ले गए, लेकिन कहते हैं कि साथ को आस नहीं होती। चलिए और लोगों से जुड़ लेते हैं, जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैनी समाज की एक ऐसी हस्ती जो फिलहाल सब्जी मंडी के प्रधान भी है और सैनी सभा के उप प्रधान भी है। चलिए बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इस शख्स के बारे में क्या विचार है, क्योंकि समाज में इनको भी एक सम्मानित दर्जा प्राप्त है। जी सैनी साहब नमस्कार। नमस्ते। किस तरह से देखते हैं सारे घटनाक्रम को, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, हम समाज के साथ हैं और मैंने मेरा पद से इस्तीफा दे दिया जी। चलिए और आपको बता दें हाल फिलहाल जो 15 पार्षद हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। गगन सैनी और श्री राम सैनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, आग बुझने वाली नहीं है। एक बेटी को न्याय मिलेगा और एक बाप को भी न्याय मिलेगा। चलिए चलिए बातचीत करेंगे। जो प्रधान जी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मिलेंगे। प्रधान जी नमस्कार। एक ऐसा शख्स जिसने पूरे समाज को कलंकित करने का कार्य किया, क्या कहेंगे ऐसे शख्स के बारे में? ऐसे शख्स को चौक पे खड़ा होकर उसका साड़ा का काला मुंह कराया जाए जी, मेरी तो ये डिमांड है जी। हाँ, ऐसा हरकत करिए, सारा समाज कठोर निंदा करते हैं हम इस चीज की और उसके लिए ना वो 3 दिन होगा कुछ मिल नहीं रहा है, को पता नहीं कहीं बाहर भाज गया कहाँ है। अगर वो यहाँ समाज में आएगा ना तो समाज के लोगों में इतना गुस्सा है कि आप बुझो मत। लड़की के पिता लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम इनकी हिम्मत को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, बेटी की इज्जत की परवाह नहीं की, लेकिन उन हजारों लाखों बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। तो चलिए राधे श्याम जी से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। राधे श्याम जी, सॉरी घनश्याम जी, जिस तरह से एक कदम उठाया गया और आज जो 15 पार्षद है उन्होंने भी आपको समर्थन दिया है, सैनी समाज ने भी आपको समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले समाज के बारे में बता दीजिए, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि समर्थन मिल रहा है इस लड़ाई में, आपके सहयोगी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। समर्थन उनको बहुत पहले जो है ओशार जी ने और दिनेश मास्टर जी ने मिलकर पहले ही कह दिया था कि ये जो बेटी है ये समाज की है, तो आप ये मत मानो कि ये बेटी की जो है आपकी है, ये समाज की है। लेकिन आप उन बेटियों के लिए लड़ना है आपको जिनके बाप नहीं है, जिनके माँ नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है और जिनके पास सब कुछ है तो हिम्मत नहीं है। उन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए घनश्याम आप आगे आओ। आप अपनी बेटी की चिंता करते हो, इसके लिए तो हम पे छोड़ दो, समाज पे छोड़ दो। ये बेटी तेरी नहीं घनश्याम की है, मतलब समाज की है। और अब आप आगे आ जाओ। मेरे को रात भर उनकी दिनेश मास्टर जी की और होशियार बोरा जी की आवाज कानों में गूंजती रही कि प्रयास कर घनश्याम,
आज मौका है, उन बेटियों का बाप बन जा, उन बेटियों का चाचा बन जा, उन बेटियों का भाई बन जा जिनके कोई नहीं है, किसी ऐसे दफना दी जाती है, मट्टी डाल दी जाती है। तो दिनेश मास्टर जी रोशा ने मेरे को बहुत समझाया कि आपको कदम उठाना पड़ेगा। तो एक सुबह जब हुई, नहा धो करके मंदिर गया, एक आवाज आ रही थी घनश्याम में एक मौका मिला है बाप बनने का, भाई बनने का, उन बेटियों को लिए लड़ने का जिनका कोई नहीं है। तो मैंने हाँ कर दी कि आज मैं वो लड़ाई लड़ूंगा, पूरी लड़ाई लड़ूंगा, पत्रकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से वो झंडा उठाऊंगा। उन बेटियों का बाप, दादा, मामा, चाचा सब बनने के लिए तैयार हूँ जिनका कोई नहीं। सैनी समाज की अगर बात करें तो हरियाणा में काफी सैनी है, वो है, क्या अपील करते हैं समस्त सैनी समाज से आप? समस्त सैनी समाज में मैं कहता हूँ समाज से बड़ा कोई नहीं है। समाज एक ऐसी ताकत है, समाज रहती है तो समाज में बहुत कुछ जो है सिस्टम बना रहता है, राम राज्य सा रहता है। यदि समाज नहीं है तो सब बिखर जाएगा, रावण बन जाएंगे। किसी की बहन बेटी हो, किसी को जो प्रॉपर्टी को, किसी को जो मंदिर को छीन लेते हैं। जैसे पीछे थोड़े दिन पहले गगन सैनी जो श्री राम भट्टेवाले का जो पुत्र है, और वो उसने भी जो एक धर्मशाला को जो है जेसीबी लगा करके तोड़ दी थी, उसके लिए 1 महीने की सजा काट करके वो वापस आया था। और उसने 5 दिन हुए जो वो मास्टरी से बहाल हुआ था, उसके बाद अब दोबारा डीसी साहब ने शायद रिक्वेस्ट की है, इसको जो है बहाल कैंसिल कर दीजिए, निलंबित। पेशे से शिक्षक भी रहे हैं, लेकिन किस तरह की शिक्षक रहेंगे, क्योंकि इनके कैरेक्टर से आप अंदाजा लगा सकते कि कैसी तालीम, कैसी शिक्षा इन्होंने उन बच्चों को दी होगी तो जिन बच्चों ने इनसे शिक्षा ग्रहण की है। और लानत है ऐसे शिक्षक पर जिनको सरकार भी, पहले उनका जो कैरेक्टर है वो नहीं देखा जाता, योग्यता के आधार पर नौकरियां तो दी जाती हैं, लेकिन समाज के लिए ऐसे लोग घातक होते हैं जो न सिर्फ अपनी इज्जत बल्कि समाज की इज्जत को भी दांव पर लगाकर रख देते हैं। और लानत है ऐसे शिक्षक पर जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया, जिसने इस पूरे सैनी समाज को बदनाम करके रख दिया। और लोगों से हम जुड़ेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे और आगे की जो है क्या रणनीति रहेगी। जी भाई साहब, जिस तरह से इन्होंने कहा कि समस्त सैनी समाज से समर्थन मांगा गया है, आगे आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपका भी, आपके चैनल का और जितने भी मीडिया कर्मी हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने कल भी इस मुहिम में जुड़कर हमारी इस बात को जन जन तक पहुंचाया है, उसी का परिणाम आज देखने को मिला है। शहर के सभी पार्षदों ने, हमारे समाज की कार्यकारिणी के सचिव ने, उप प्रधान ने, सदस्यों ने, सभी ने इस निरंकुश प्रणाली से, प्रशासन से अपना इस्तीफा देकर हमारे इस मुहिम के साथ जुड़े हैं, बेटे को न्याय दिलाने के साथ समाज के साथ जुड़े हैं। और मैं आपके चैनल से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों ने कल एक सर्व हरियाणा पंचायत बुलाई है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी 36 बिरादरी के लोगों को आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भाई के साथ आकर, समाज के साथ आकर ऐसा इस जो ये गलत काम हो रहा है इसमें आकर अपनी अपनी भागीदारी दें। कल सुबह 10 बजे यहाँ पर बुलाई गई है, सर्व हरियाणा पंचायत बुलाई गई है। हर धर्मिता और तानाशाही की अगर कोई वानगी देखे, अगर कोई सीखे तो श्री राम सैनी से सीखे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी, समाज में बद इज्जत होने के बाद भी समाज में आक्रोश है, लेकिन अभी तक हर धर्मिता अपनाए हुए हैं, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। नैतिकता के आधार पर उनका प्रथम दायित्व बनता है कि समाज को प्राथमिकता दें और सबसे पहले जो समाज है उसमें आकर के माफी मांगे। माफी मांगने के बाद शायद समाज उनको माफ कर दे, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन अंदाजा लगा सकते कि शायद समाज जो है वो माफ कर देगा। चलिए और जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। बल्कि मैं उसकी हठ धर्मिता का आपको एक जीता जाता उदाहरण और देना चाहूंगा कि कल हम यहाँ बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए थे, उस श्री राम प्रधान ने धरने का समर्थन ना करके, ना कोई, वो तो बात छोड़ दो, वो साथ नहीं दे रहा है, ना मीटिंग काट रहा है, बल्कि उसने हमारे खिलाफ पुलिस प्रशासन को एक लिखित में एप्लीकेशन दी है कि वहाँ कुछ असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं, उन्होंने समाज को ताला लगा दिया है, स्कूल का कार्य अवरुद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गाड़ी आई, कृपाल जी यहाँ जो सिटी इंचार्ज वो यहाँ आए थे, वो हमसे मिले, उनको हमने समझाया जी हमने कोई ताला नहीं लगा रखा, ना हम समाज के गेट के आगे बैठे हैं। वो देख के गए, उन्होंने कहा भी चलो आप ठीक बैठे हैं, बल्कि उन्होंने यहीं से फिर उनके पास फोन किया है, भाई आपने कहा कि ताला इन्होंने लगा रखा है, इन्होंने तो ताला नहीं लगा रखा है। फिर मैंने सचिव अमर सिंह सैनी से बात करवाई, ऐसे तो उनकी कृपाल जी की, तो अमर सिंह ने खुद कह दिया कि ताला तो हमने लगा रखा है, छुट्टी करके स्कूल की, इनकी तरफ से कोई व्यवधान नहीं है।
वो इस तरह की गतिविधियां भी अभी भी अपना रहा है। उसकी देखो धर्मिता में सभी को कहना चाहूंगा, इतना निरंकुश आदमी मैंने समाज में कभी पहले नहीं देखा इस मामले में। ऐसे लोगों से बचकर रहें जो ना सिर्फ ना तो अपनी इज्जत की परवाह करते हैं और ना ही किसी बेटी की इज्जत की परवाह करते हैं और दाव पर लगाकर रख देते हैं समाज की इज्जत को, बन जाते हैं समाज के ठेकेदार। और कहते हैं ऐसे लोगों के मुंह पर आप तमाचा जड़ने का कार्य करें, उनको सामाजिक रूप से बहिष्कार करने का कार्य करें और सबक सिखाएं, ताकि ऐसे लोग जिनकी कुंठित मानसिकता है वो भी इस तरह की घटना से सबक ले सके और आने वाले समय में कोई हिम्मत ना करे समाज को इस तरह से नीचा दिखाने का, कोई हिम्मत ना करे इस तरह का जो कुत्सित कार्य है वो करने का, कोई हिम्मत ना करे समाज के खिलाफ षड्यंत्र रचने का, कोई हिम्मत ना करे समाज को नीचा दिखाने की। इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज की टीम विशेषकर इस खबर को कवर करने के लिए लगातार सैनी समाज के साथ बनी रहेगी और आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अपनी समस्याएं रखेगा तो वो कुछ ना कुछ अपना करके देगा ही देगा। लेकिन जब किसी को ये पता चल जाए कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, इस तरह की हरकतें हो, तो वो अपने आप को यहाँ से बचने की कोशिश करेगा। तो आप लोग समाज के आप बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अगर जागरूक और समाज के जागरूक लोगों को इकट्ठा किया जाए तो हमारा समाज है ना आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। आपको मैं 20 साल पहले का इतिहास बताता हूँ। हीर और माली जिनको बोलते हैं, सैनी और अहीर दोनों बराबर ही लेवल पर थे। वो हमारे ज्यादा ऊपर नहीं थे क्योंकि वो जागरूक थे। उन्होंने अपने पॉलिटिकल अप्रोच से बड़े बड़े पद हासिल कर लिए। हर घर में तो नौकरियां हो गई। किस कारण से हो गई? जागरूकता के कारण। अगर अब भी मुझे ये पता है, जैसे मैं कहीं अभी एक दो सैनियों से मैंने बात की, बोला साहब क्या बात हो गई? मैं बोला बात क्या हो गई आपको नहीं पता? बोले नहीं, क्यों? बोला जी मैं तो गया ही नहीं। मैं बोला यही तो कमी है हमारे समाज में। अगर कल आपके साथ कोई घटना हो जाती है और आप कहोगे कि मेरे साथ कोई नहीं आ रहा, कौन आएगा आपके साथ? आप किसी के दुख दर्द में जाओगे तो लोग आएंगे। तो मेरी तो ये अपील है कि सारा समाज इकट्ठा हो, एक जागरूकता फैलाओ समाज में, इकट्ठे हो। पहले इस संस्था को सुधारो। ये हमारी संस्था अपने महेंद्रगढ़ के हरियाणा में तो सबसे शुरुआत की संस्था है हमारी, सबसे पुरानी संस्था है। ये अब तक सीनियर सेकेंडरी बन जाना चाहिए था, इसकी दो ब्रांचें बन जानी चाहिए थी, गर्ल और बॉय। लेकिन ये न बनने का कारण है कि हमारे समाज के सोचते। अच्छा, एक इसमें मूल कारण जो ये जो अनपढ़ जो बने हैं ना दो बीच में, इसका कारण क्या है? आप हमारे समाज में कितने वोटर हैं टोटल बताओ आप? लगभग 5000 तो हैं, 8000 के करीब है ना। और अब कितने वोट बने हुए हैं? 580। 10% वोटों का प्रतिनिधित्व करता है ये प्रधान। और आप ये देखिए, वो समाज तरक्की करता है जिसका सारा समाज उस संस्था से जुड़ा हो। कोई भी संस्था हो वो तब तरक्की करेगी जब उसका सारा समाज जुड़ेगा और ये सोचेगा कि मेरी संस्था है। मैं जिससे भी पूछता हूँ ना, लोग पता क्या करते हैं? हमने वोट ही नहीं डाला इसको। अरे नहीं डाला तो इस समाज की संपत्ति है, आपने उस अनपढ़ को कैसे सौंप दी? और आपको बताऊं ये गगन क्या चीज है? गगन ऐसी कुत्ती चीज है, कहना नहीं चाहिए कि ये धूर्त है। और ये इसने क्या सोचा कि बाप तो अनपढ़ है, इसका फायदा उठाया जाए। और ये जो वोट है ना 171 कुछ वोट इनके गोत्र के ही हैं, इनमें ये सबसे बुजुर्ग है। तो लोग इसके प्रभाव में आ गए, बड़ा करके बूढ़ा आदमी, बच्चे कीर बुड्ढे की मान लेते हैं, भाई लोग इसको बना दिया जाए। तो गगन ने ये फायदा उठाने के लिए और 500 वोटों से इसको प्रधान चुन दिया। अब किसी का लगा क्यों नहीं है कि किसी ने वोट नहीं डाला। और आपको बताऊं ये जो इलेक्शन हुआ इसमें इसने क्या चालाकी खेली, मेरे को तो लास्ट टाइम में पता चला। मैंने राजेंद्र बजाज को ये कह रखा था कि हमारे 10 वोट है बनवाने हैं और पैसे 1100 रुपए फीस थी। भाई ये फीस रखो मेरी। बोले जी फीस तो हम भर देंगे, बाद में दे देना। लेकिन लास्ट टाइम पे ये पता चला कि टीटी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट। हमारे समाज में किसी को डिमांड ड्राफ्ट फुर्सत ही नहीं है, मजदूर है, वो 1100 रुपए तो दे सकते हैं लेकिन बैंकों के चक्कर नहीं काट सकते। ये धूर्त है। इसने ऐसी चाल चली कि डिमांड ड्राफ्ट दो। अब डिमांड ड्राफ्ट बनवाने बैंक में जाए, लास्ट टाइम में पता चला मेरा भी वोट रह जाता। मेरे को फोन किया, बोला जी आपका वोट तो अब मुश्किल ही बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। मैं चिंता ना करो,
मैं तुरंत गया, मेरे घर के सामने वो इंडियन बैंक है 7 क्लाउड्स, वहाँ मैनेजर से मिला कि ऐसे ऐसे मैं प्रिंसिपल हूँ फलां स्कूल में और मेरे को डीडी बनवाना है, समाज में देना है। बोला जी आपका खाता है? मगर नहीं है। तो बोला आप ये काम करो, खाता खुलवा लेना, मैं आपके 10 वोट बनवा दूंगा। मैं बोला प्रधान जी फटाफट कागज लाओ, हम तो घर मैंने तो मशीन लगा रखी है, प्रिंसिपल हूँ, सारे काम करता हूँ। मैंने तुरंत ले जाके अपने वोट बनवा ली। और एक व्यक्ति धर्मचंद है, उन्होंने जैसे इकट्ठे कोई डीडी, मैं मेरे अकाउंट उसको पैसे ही तो चाहिए, मैंने अपने अकाउंट से 10 वोट के अगर 11,000 दे दिए तो कह रहा अलग अलग डीडी लाओ, क्योंकि ये चालाक था, इसको पता था अलग अलग किसी की बहू है, किसी की बेटी वो बैंक में जाएगी। अरे तेरे को पैसे चाहिए, चेक ले लेता, चेक से आसान पेमेंट है, 4 दिन बाद बनवा देता। तो वो वोट बन ही नहीं पाए, इनकी चालाकी के कारण नहीं बन पाए। ये फायदा अब पता चलता है कि ये फायदा उठाने के लिए इसने इस संस्था को वैसल्य बना रखा है। इससे बड़ी बात कहीं नहीं जा सकती। और जल्दी से जल्दी पूरे समाज से अपील है कि इसको खुलवाओ और एक अपनी कमेटी गठित करो, खुलवा के अभी एडमिशन का टाइम है, एक कमेटी बना के घर घर जाके बच्चों को लेकर आओ। और चाहे यहाँ पैसे भी नहीं है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सारे कलेक्शन करके 5,000 रूपये पर मंथ मैं दूंगा, इकट्ठे करो और अच्छे टीचर लाओ, उनकी पेमेंट करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी पेमेंट करेंगे हम जेब से। और पहले साल जब ये स्कूल चल जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, समाज का स्कूल है, जब ये चल जाएगा तो उनकी फीस से ही हमारी पेमेंट हो जाएगी। क्योंकि जब मैं चेयरमैन था, 600 बच्चे दिए थे इनको, आज 70 बच्चे हैं, कहाँ गए वो 600 बच्चे? हमने किसी भी स्वार्थ में किसी की फीस माफ नहीं की। मुझे ये पता चल गया ना, ये सरकारी नौकरी में ये खाता पीता है, और वो उसकी जो 6 महीने की फीस रह रही थी मैंने रिकवर करी है, और स्कूल से लोन संस्था को दिया हुआ है। तो ये कैसे होगा? जागरूकता के कारण। लेकिन सब जितने जागरूक है, अपने समाज की भलाई चाहते हो, तो एक मौका मिला है स्टेट लेवल पर भी, और जागना तुम्हें है। अब बढ़िया इस संस्था को बनाना है तो ये सीनियर सेकेंडरी भी बनेगा और भी आगे जाएगा। लेकिन एक उसूल रखो, इस संस्था में कोई डिस्टरबेंस ना करे, और करेक्टरलेस आदमी को इस संस्था से कोई भी हो चाहे उसको बाहर करे, पीट के बाहर करे, धक्के मार के बाहर करे। ऐसा करेक्टरलेस आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को बर्दाश्त ही नहीं किया। अरे यहाँ जो बच्चे हैं और टीचर्स हैं, उनके हम पेरेंट्स हैं, टीचर्स के भी पेरेंट्स हैं। घर में जब हम अपने बच्चे आते हैं बाहर से हार थक के, तो आके घर में रेस्ट करते हैं, तो ये सोचते हैं अब हम अपने घर में आ गए, हम माँ बाप के पास है तो सुरक्षित है। तो ये माँ बाप होते हैं यहाँ का चेयरमैन और प्रधान। वो तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, और एक बुढ़ा होता है, तो छोटा बच्चा जैसे डिमांड कर ले, मैडम जाओ मेरे को भोलवा, वो श्री राम का है, इसको कुछ नहीं पता, ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक और अपील है कि बुढ़ा आदमी और बच्चे का माइंड एक जैसा होता है, इसको जैसे खिलौने की डिमांड होती है ऐसी ही है। इसको चाहिए कि मेरा मोटे अक्षरों में सैनी सभा का प्रधान ये लिखा जाए। एक रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है, वैसा ना वहाँ नहीं, वैसा एक झंडा बनवाएंगे कलेक्शन से, और वैसा झंडा उसमें लिखवाएंगे सैनी सभा प्रधान श्रीमान श्री राम सैनी, और उम्र भी लिखवा दो 100 80 90 जितने भी है। और ये इतने साल से प्रधान था, ताउम्र प्रधान, और वो झंडा इसके कुएं पे कटवाएंगे। और इसको ये जो कुर्सी है ना सैनी समाज की, जहाँ ये बैठता है आलती, जैसे खाना खाने के लिए बच्चा बैठता है ना, आलती पालती मार के या लैट्रिन जाते हैं ना तो उकड़ू बैठते हैं, ऐसे कुर्सी पे उकड़ू बैठता है। इसको ये कुर्सी दे देंगे, ये भी अछूत हो गई है, और उसको वहाँ बैठा देंगे, भाई इसमें उकड़ू बैठ चाहे लेट और सो। क्या इस मुद्दे को लेकर अभी आपने जिस तरह से बात की, मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिला जाएगा, यहाँ का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा? अगर समाज चाहेगा तो मैं खुद तैयार हूँ, मेरे साथ चलने के तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हूँ। और भी हमारे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और व्यक्तिगत रूप से मेरी पर्सनल गाड़ी है, 5 आदमी जा सकते हैं, फ्री आने जाने का खर्चा, सब रास्ते का भी खर्चा, खाने पीने का मेरा, और समाज हित के लिए। और मैं तो पेंशनर हूँ, मेरी जिम्मेवारी अब कोई खास है नहीं, समाज के लिए ही है। मैं तैयार हूँ, जहाँ भी चलना चाहे मैं तैयार हूँ। तो क्या मिलेंगे मुख्यमंत्री से? क्या समाज मिलेगा मुख्यमंत्री से? समाज तो देखो जी, मैं अकेला तो कह नहीं सकता, लेकिन मैं तैयार हूँ। जितने समाज के लोग मेरे से मिलकर अगर कोई मीटिंग करना चाहे तो कभी भी चल सकते हैं। जिन्होंने अपराध किया है वो गगन सैनी मेरे ही परिवार के हैं, और उसने ही ये रिश्ता करवाया था।
उसने रिश्ता करवाने के बाद वो चाहता था कि मैं कुछ पैसे मेरे को वहाँ से मिल जाए, इसलिए मेरे जो है समधी जी से कहा कि हमें 30 लाख रुपए की आवश्यकता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हम अभी नहीं दे सकते, बाद में आप ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो है बेइज्जत कर देंगे, समाज में आपको जो है बैठने लायक नहीं छोड़ देंगे, आपके जो है हर क्षेत्र में नुकसान कर देंगे, आपकी कीचड़ उछालेंगे। ये सब रिकॉर्डिंग टोटल इज्जत आबरू के सब चीज दांव पे लगाता हूँ। ऐसी रिकॉर्डिंग उसके मुख से बोली हुई, अच्छा। वो पर्चे वो सारी बोली हुई मेरे पास सबूत है। अच्छा, रिकॉर्डिंग आपके पास? बिल्कुल टोटल 100%। कहते हैं पर्चे भी छपवाए। पर्चे की बात यही, जब उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया मेरे समधी ने, तो उसने 7 गाँव के अंदर 4 पंपलेट, 4 कागज का एक पंपलेट, 250 प्रीति छपवा करके सारे गाँव 7 गाँव में वितरित कर दी। रात को 25 तारीख होली वाले दिन। कौन से इलाके में मतलब ये हुआ सिलारपुर इधर। तो ये मतलब गगन सैनी कौन है? सैनी श्री राम प्रधान सैनी सभा के जो प्रधान है उसके जो बेटे हैं, कुत्रमों में इतना फंसा हुआ है कि आप उनकी भी जितनी भी निंदा की जाए समाज के सामने वो बिल्कुल गलत है। मतलब सैनी समाज के प्रधान के बेटे ही हैं? सैनी समाज के प्रधान के बेटे गगन सैनी अच्छा। हैं और वो शिक्षा समिति के हैं। अच्छा। सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल में ले रखे, जैसे ये संस्था उसके बाप की बपोती है। मतलब इस संस्था में पढ़ाई भी होती है और उसका जो चेयरमैन या मैनेजर बना रखा है वो गगन सैनी और इन पदों पर रहते हुए उसने हरकत की है। हाँ जी, और ये जो बेटी है हमारे परिवार से, नीमकरोड़ी वाले परिवार से, ये जो है श्री राम भट्टावाला है उसकी पड़पोती लगती है। अच्छा। और पोती जो है उस मास्टर की लगती है गगन सैनी की। वो गगन नहीं, गू का गगन है। अच्छा। आपको समाजवासियों को बता दूं, उसका नाम गगन गलती से रखे गया, वो गू की गगन। तो जो आप जो कह रहे हैं, जैसे यहाँ ये कब से इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं? अभी शादी वाले दिन की बात है या फिर बाद में मांग रखी है? शादी बहुत अच्छे से निपटी। उन्होंने कहा कि मैंने आपको MSc पढ़ी हुई जो बेटी दिलवाई है, आप उसके योग्य नहीं हो, उसके बावजूद भी मैं आपको जो है ये सब इतनी जो सुंदर और जो पढ़ी लिखी दी, तो इसमें मेरे को 30 लाख रुपए दे दो, उधारी ले रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लड़की ने MSc कर रखी है? लड़की ने MSc। और जो अगला जो परिवार मिला है वो परिवार अब इस एक्टिविटी के बाद किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? अगला जो परिवार है कुछ उन्होंने जो 4 पर्चे जो 7 गाँव में बंटवाए हैं, 4 पैम्पलेट जो मतलब 7 गाँव में बंटवाए हैं, उसमें एक उपन्यास की तरह कहानी लिखी हुई है। अच्छा। क्योंकि वो मास्टर है, वो जो उपन्यास उन्होंने सबने पढ़ा तो ये पता लगा कि इसमें सब मन गणित बातें हैं। तो उन्होंने मेरे पास फोन करके कहा कि जब उनका फोन आया कि भाई आप बेटी से मैं बात करना चाह रहा था, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने ये बात कही कि चेयरमैन सर बेटी से बात करना चाहता हूँ। तो बोला जी, मैंने कहा मेरी बेटी से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटी तो आपने दान कर दी और दान की हुई बेटी पे आपका हक नहीं, ये बेटी मेरी है और इसको सम्मान दिलाने के लिए मैं कोर्ट कचहरी समाज की हर ओर से मैं टांग जाऊँगा, जिसके लिए जो है मैं अपनी बेटी के लिए, ये बेटी मेरी है, धर्म की बेटी है, इसको जितना भी कष्ट होगा मैं उसको माफ नहीं करूंगा। आपने शिकायत दे दिया कि गगन सैनी ने इस तरह की एक्टिविटी करी है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? तो हमने क्या, मैंने कोई FIR नहीं की। मैंने चेयरमैन सर का फोन आया सुबह 6:30 बजे कि ऐसे ऐसे पर्चे आपके समधी नहीं, सॉरी चेयरमैन से मतलब है कि मेरे समधी जी का फोन है, वो भी चेयरमैन है उनकी। तो एक मिनट क्षमा चाहूँगा। मेरे समधी जी ने ये कहा कि आप जो है उनके घर पहुँचो, समाज के लोग लेके। मैं समाज के लोग लेके वहाँ गए। जाने के बाद में उन्होंने जो खुद ही पिटाई शुरू कर दी बच्चों में। ये पंपलेट थे, ये थे, उन्होंने खूब पिटा और समाज के जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी गए थे उनके सामने उन्होंने पिटा। मेरी बेटी गई थी, उसने पिटा, मेरी जो भी गए थे सबने पिटने के बाद उसने एक माफीनामा लिख दिया कि माफ कर दिया जाऊँगा। अच्छा। माफी लिख दी। उसके 2 घंटे बाद वो जाके सिटी में एप्लीकेशन दे दी कि भाई मेरे को तो जो जबरदस्ती आए पीट करके ये लिखवा दी। किसको बताया? जो लोग उससे मिलने के लिए गए थे। आपकी पिटाई क्यों हुई? तब बताया कि मैं तो मिलने के लिए चला गया, मतलब मेरे को इसलिए पीटा कि मैं क्या करता हूँ, लिख दे। ठीक। अब वो आपके मेरे जो रिश्तेदार मेरे समधी जी और मेरे घनश्याम जी के परिवार से आए और चैन चुरा के ले गए और चैन चुराने के बाद में मेरी पिटाई की, मेरा मेडिकल करवा लिया है और मैं अब जो कार्रवाई करता हूँ कानूनी। तो हमने गए, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं चैन मैंने चुराई है,
मैंने बोला वो चैन मैंने चुराई है, तूने मेरी चैन चुराई तो मैंने तेरी चैन चुराई। और मैं वादा करता हूँ इस मीडिया वालों के माध्यम से, वास्तव में उसका चैन मैं छीन लूँगा, उसका चैन मैं छीन लूँगा, आप लोगों का सहयोग रहा था। उसके बाद वो चैन उन्होंने पंचायत के लोग बुलाए, पंचायत वालों ने आकर के ये कहा कि भाई ये जो है वापस ले लो, आप सीना चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली। फिर मैंने 4 आदमी मेरे समाज के भेजे, जाओ पता करके आओ। नो बोला जी वो आए, पिटाई की और चले गए, हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं, मैंने माफ़ी नहीं मांगी। तो मैंने सोचा जी सैनिक सभा में लिख के दे दो, मैंने आपको जो है माफ़ कर देंगे। सैनिक सभा के लिए पास आए, एप्लीकेशन दी, 5 दिन निकाल दी, कोई कार्रवाई नहीं है। फिर समाजवासियों के पास गए, समाज ने कहा भाई आपकी मीटिंग नहीं काट रही, वो नहीं काट। समाजवासियों ने उनके पास फ़ोन किया कि सर आप मीटिंग क्यों नहीं काटते? नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा। उन्होंने हड़धर्मी दे भाई, समाज के लोग साथ आए, दिनेश मास्टर जी, होशियार सिंह बोरे जी, लक्ष्मी नारायण जी, अक्कीराम जी, लीलाराम जी, अनेकों जो समाज के जितने भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, वो सब आकर के कहा घनश्याम ये तेरी बेटी नहीं, बेटी आपकी नहीं, समाज की हो गई। जी अच्छा, बेटी समाज की होगी, लेकिन बेटी को इन सभी बातों से काफी फर्क पड़ रहा होगा घटनाक्रम। बेटी को जो इतने मानसिक रूप से जितनी परेशानी हुई है, उस परिवार की तरफ से तो कोई नहीं है, लेकिन मानसिक रूप में वो उन्होंने को दूर खड़ी जो लेडीज भी बात करती है या वो बच्चे भी बात करते हैं या कोई और भी देखते हैं, मुझे लगता है कि ये सब मेरी बातें कर रहे हैं। उसकी इतनी पीड़ा है, दर्द भरी करुणावती आवाज़ बाप से बात करती है तो मुझसे मेरा दिल दहल जाता है और मैं बोलता हूँ बेटे मैं बात करने में असमर्थ हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने उसको जो है घंटे सुबह और शाम दोनों टाइम बात करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आज क्या हुआ और आपको किस प्रकार का समर्थन? मेरे को समर्थन जो हमारी संस्था, ये जो है सैनिक सभा की जो संस्था है, इसके प्रधान ने तो ये कह दिया, अभी भी मैं उस हठधर्मी पे अटका हुआ हूँ, श्रीराम भट्टेवाला, और उसके बाद वो प्रधान, सेक्रेटरी और कार्यकारिणी के 2 सदस्य हैं, टोटल हमारे पक्ष में आके कह रहे हैं हम इस बेटी के साथ हैं और हम भी आपको जो है सहयोग देंगे, उस जो है इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, तो इस्तीफा दिया है किसी ने? हाँ दे दिया, आज इस्तीफा दे दिया। आगे क्या आप पंचायत वगैरह कर रहे हैं? आगे महासभा बुला रहे हैं जी, हरियाणा राज्य स्तरीय महापंचायत सैनिक समाज की, क्या अब 36 बिरादरी की हो गई है, जो भी इस आहुति में डालना चाहे। इतना घिनौना अपराध, ये भारतवर्ष का पहला ऐसा केस है जिसके पर्चे बंटवा दिए। आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। मतलब चरित्र पर लांछन लगा के पर्चे बंटवाए? हाँ, चरित्र पे नहीं जी, आप उसकी भी सीमाएं नहीं रहेगी, चरित्र पे दाग बात करके नहीं, उसकी भी सर सीमा नहीं। कोई भी आदमी उस पन्ने को पढ़ करके यदि रोया नहीं ना, तो मैं बता दूंगा कोई पूरा नहीं पढ़ सका, कोई पूरा नहीं पढ़ सका। उसके बाद में मेरे पास समाज के लोगों ने, एक होशियार सिंह बोरा जी जो है वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे पास कहा घनश्याम ये जो हो गया सो हो गया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में इधर समाज में हो जाती हैं, किसी के बाप नहीं, किसी के दादा नहीं, किसी की योग्यता नहीं, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास क्षमता नहीं है, वो सब उसका बाप बन जा। तेरे जो बेटी है उसका बाप ये समाज बनेगा, लेकिन आप में वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो साहस है, आप लड़ने के लिए उन बेटियों के लिए आगे आ जाओ। मैंने कहा, रात भर सोचता रहा, कानों में होशियार बोरा जी की आवाजें गूंजती रही, घनश्याम मजबूत हो जा, मजबूत हो जा। और फिर मैंने सुबह लिया, होशियार मेरा तो जाना था जो चला गया, लेकिन आने वाले बेटियों को उनको मार्गदर्शन देने के लिए, समाज की इज्जत बचाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए जो काम कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ पत्रकार आप लोगों के माध्यम से, जो कल की जो न्यूज़ थी उसने आज बदल दिया और आने वाले आज का कल बदल देंगे, ये वादा है आपसे। ये जो आपने बात करी, जहाँ ये मैनेजर या अध्यापक जो भी थे, संचालक टाइप में बने थे, तो ये इस स्कूल की हालत अब क्या है? इस स्कूल में हालत, पहले 500 बच्चे थे, अब 70 बच्चे हैं, ये हालत है। उसका जो वेव था, तरीका था, वो यहाँ पर जो है 134 आदमियों में अपना चुनाव करवाया, निमित्त है। उसके जैसे अतीत अहमद ने गुंडागर्दी कर रखी है, जैसे श्रीराम भट्टावाला, वैसे कोई बात गलती होती है तो मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन वो महामूर्ख होगा, महामूर्ख होगा बादशाह है। हाँ जी, वो इतना घटिया सतर का इंसान है, शायद समाज में उसको कोई बैठाएगा नहीं। और हमारे पास उस चीज के भी 100 के 100 सबूत है। जैसे होशियार जी ने कहा घनश्याम वहाँ गलत हुआ, वहाँ गलत हुआ, वहाँ गलत हुआ, वो सब चीजें होशियार जी के पास है, लेकिन हम ओपन नहीं कर सके। आपके पास एविडेंस सब है? जी जी, 100%। बहुत अच्छा। अच्छा, आप में से इस्तीफा किसने दिया सर? वो प्रधान थे। उप प्रधान थे, आज आपने इस्तीफा दे दिया। हाँ जी।
आज ही दिया है। आज ही दिया। अच्छा, तो आप सभी मतलब साथ हैं इनके? हाँ, समाज के साथ है। और भी कोई साथी है जिन्होंने इसमें दिया है? बिल्कुल नहीं दिया सर, मैं पूरे अपने परिवार के साथ हूँ। जी, एक पार्षद साथी भी यहाँ पर खड़े, साथी यहाँ पर आए तो सब साथियों ने दिया? सभी साथ है जी, सारा समाज साथ है, सारी छत्तीस बिरादरी के साथ है, और हम तो कहते हैं आगे बढ़ो, हम सारे साथ है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। चलिए, निरंकुश कार्यकाल, निरंकुश प्रधान की कार्यकारिणी के मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे समाज के उन पदाधिकारियों को। कमलेश सैनी लंगड़ावाली से जो कार्यकारिणी के जो मेंबर है वो आगे हमें इस्तीफा, उनकी आज मीडिया में भी आ चुका, अखबार में भी आ चुका, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। एक रामोतार सैनी लंगड़ावाली से, उन्होंने भी मैसेज है, भाई मैं तेरे साथ हूँ, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। हमारी बिरादरी के पूर्व प्रधान श्री कैलाश चंद्र जी सैनी, सचिव अमर रूडवंशी जी सैनी, दोनों अपनी मर्जी से बोले भाई हम तेरे साथ है। घनश्याम जी जो उसने किया है, मैंने इन्होंने उनकी कार्यप्रणाली को देख लिया, वो नहीं मान रहा है, तो मैं ये आप समाज के साथ हैं, वो बाद में समाज सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं इन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतना बड़ा समर्थन दिया है। आप भी सर बंसी सिंह जी क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि ये जो मतलब एक बहुत ही निंदनीय घटना घटी है अपने समाज के लिए? देखिए, जघन्य अपराध है और हम सब मिलकर समाज, हम घनश्याम भाई के साथ है, और ये लड़की घनश्याम की नहीं हमारी। हम चाहते हैं कि इस मास्टर जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, समाज की तरफ से भी और कानून की तरफ से भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कल भी एक महापंचायत जैसे होने वाली है, तो आज जैसे कुछ काफी लोगों ने इकट्ठा होकर के निर्णय लिया है, तो आज भी जैसे पंचायत हुई है अपने समाज के लोगों की, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आज दूसरा दिन है हमारा धरने का, और सभी ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है कि ये हठ धर्मिता जो प्रधान श्री राम है, आज तक उसकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है समाज के प्रति मीटिंग के रखने की, तो उसकी नीयत को देखते हुए आज हमने फैसला लिया है सभी ने सामूहिक। कल हम एक राज्य स्तरीय सैनी समाज की मीटिंग रखें और उसमें एक कड़े से कड़ा उसके खिलाफ फैसला लिया जाए, चाहे उसको बर्खास्त करे बिरादरी या कहीं बड़े अधिकारी के पास हम जाना पड़े तो उसकी बर्खास्तगी के लिए हम निवेदन करेंगे। और मैं जो शहर के सभी 15 पार्षदों दे दिया, शहर पार्षद हैं, निखिल चनेजा भी समर्थन में आ गए हैं, राजेश सैनी भी आ गए हैं, और यशपाल जी भी हैं, और कल चेयरमैन साहब भी आए थे। तो सभी 15 के 15 पार्षद भाई घनश्याम सैनी की बेटी न होकर के पूरे समाज की बेटी मान करके सभी ने इनको समर्थन दिया है, और इस जघन्य अपराध का अपराधी गगन सैनी को सामाजिक रूप से कठोर दंड देना चाहिए। तो कल हम ये राज्य स्तरीय जो हमारी बैठक होगी उसमें हम निर्णय लेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल।